कभी सोचा है कुछ सक्सेस स्टोरीज दिल को दूसरों से ज्यादा क्यों छू जाती हैं? अक्सर ये वो कहानियां होती हैं जिनकी शुरुआत थोड़ी धीमी होती है। चलिए आज इसी अनोखी ताकत को समझते हैं। ये तो हम सबने देखा ही है ना। कुछ लोग 25 की उम्र में ही कमाल कर जाते हैं और कुछ 40 के बाद भी अपनी राह ही बना रहे होते हैं। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये तो लाखों लोगों की जिंदगी की सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन लेट सक्सेस स्टोरीज में ऐसा क्या खास होता है, क्यों ये इतनी पावरफुल लगते हैं? आइए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए सक्सेस के इन दो अलग अलग रास्तों को ना थोड़ा आराम से देखते हैं। एक को समझ लीजिए एकदम सीधा फास्ट पेस्ड हाईवे, और दूसरा वो घुमावदार पहाड़ी रास्ता। मंजिल तो देखिए दोनों की एक ही है, लेकिन सफर जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है। जिनको सक्सेस जल्दी मिल जाती है ना, कॉन्फिडेंस तो उनमें आसमान छूने लगता है, लेकिन शायद दुनिया की असलियत से वो थोड़े बेखबर रहते हैं। दूसरी तरफ जो देर से सक्सेसफुल होते हैं, वो अपने साथ नाकामियों का बोझ भी उठाते हैं, और उस बोझ से मिली हुई एक गहरी समझ भी। और सच पूछिए तो सबसे बड़ा फर्क शायद यही है। देखिए एक टाइम के बाद ना सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता। जो लोग देर से कामयाब होते हैं वो सिर्फ क्या होना चाहिए इस पर अटके नहीं रहते। वो समझते हैं कि असलियत में क्या होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे सिस्टम को अंदर से करीब से देखा होता है। तो अब बात करते हैं उन जख्मों की जो इस सफर में मिलते ही मिलते हैं। पर ये जख्म सिर्फ दर्द नहीं देते, इन्हीं जख्मों से वो हथियार तैयार होता है जो आखिर में जीत दिलाता है। पहला जख्म रिजेक्शन, बार बार ठुकराए जाने का एहसास, चाहे वो जॉब हो या रिश्ते। फिर दूसरा फाइनेंशियल लॉस, अपनी सारी मेहनत की कमाई, अपनी पूंजी को खोते हुए देखना। और तीसरा शायद सबसे चुभने वाला क्रिटिसिज्म, लोगों के ताने, उनका डाउट, वो बोझ जो हर रोज उठाना पड़ता है। और जब किसी के पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना, तब एक अजीब सी हिम्मत आ जाती है। डर खत्म हो जाता है। उस पॉइंट पर सिर्फ एक ही चीज सामने दिखती है, अब बस जीतना है, और वही इकलौता मकसद बन जाता है। तो सवाल ये है कि इस राख से कोई इंसान दोबारा खड़ा कैसे होता है? आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हीं मुश्किलों से पैदा होती हैं? चलिए देखते हैं। देखिए जल्दी मिली हुई सक्सेस ना अक्सर एक ईगो ले आती है, एक फीलिंग के अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन जब कोई बार बार गिरता है, ठोकर खाता है, तो वो ईगो चकनाचूर हो जाता है, और उसकी जगह एक ऐसी ह्यूमिलिटी आती है जो सच में कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। और जहां ईगो खत्म हुआ, वहीं दिखावा करने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। तब फोकस उन चीजों पर शिफ्ट हो जाता है जो सच में मैटर करती हैं, जैसे कि रिजल्ट्स, दूसरों से मिला रिस्पेक्ट, और लाइफ में एक स्टेबिलिटी। और ठीक इसी मोड़ पर एक असली सुपर पावर अनलॉक होती है। वो सुपर पावर है लोग क्या कहेंगे के प्रेशर से आज़ादी। किसी और के वैलिडेशन की, उनकी मंजूरी की जरूरत ही नहीं रहती। और ये आज़ादी मिलती कैसे है? ये तब मिलती है जब ये समझ आ जाता है कि लोग तो हमेशा जज करेंगे ही। जब कोई दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपनी रेस अपने हिसाब से दौड़ता है, तब वो असल में पावरफुल बनता है। इसी लंबे सफर में उन्हें एक और चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब एक मिथ है। उनकी स्ट्रैटेजी, उनका प्लान बिल्कुल सिंपल हो जाता है। प्रोसेस की रिस्पेक्ट करो, कंसिस्टेंसी को समझो, और बस हर रोज थोड़ा सा बेहतर बनो। हाँ, ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इससे जो सक्सेस मिलते हैं ना, उसकी नींव बहुत बहुत मजबूत होती है। तो इतने लंबे, इतने मुश्किल सफर का आखिर में रिजल्ट क्या निकलता है? क्यों कुछ कहानियां लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती हैं? चलिए अब इस लेगेसी की, इस विरासत की ताकत को समझते हैं। और यही वजह है कि इनकी कहानियां इतनी रियल लगती हैं, इतनी रिलेटेबल लगती हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने भी मिडिल क्लास स्ट्रगल देखा है, इसलिए उनका सफर ना एकदम ऑथेंटिक लगता है, बनावटी नहीं। और बस यही पूरी बात का निचोड़ है, एक कोर आइडिया। एक अर्ली सक्सेस एक कहानी बन सकती है, लेकिन एक लेट सक्सेस वो एक विरासत, एक लेगेसी बन जाती है। इसे ऐसे समझिए, जो जल्दी जीतते हैं वो चमकते हैं, लेकिन जो देर से जीतते हैं ना, वो टिकते हैं। एक की चमक शायद वक्त के साथ फीकी पड़ जाए, पर दूसरे की ताकत
हमेशा कायम रहती है। तो अगर कभी किसी को ये लगे कि मैं पीछे रह गया हूं, कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो इसका असली मतलब क्या है? देर होने का असली मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि अब आप पहले से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा सीरियस हैं, आप पूरी तरह से तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात, आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो शायद पहले कर चुके होते। तो याद रखिएगा, आपको देर नहीं हुई है, असल में आप अब तैयार हुए हैं।